बनाया जाएगा। अच्छा, अल्लाह करीम ने जब अपना तारुफ फरमाया ना तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है, आलमीन का रब है। रब का माना है पालने वाला, आलमीन का रब है। और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ फरमाया तो फरमाया रहमतल लिल आलमीन, अपना फरमाया रब्बुल आलमीन, और हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया रहमतल लिल आलमीन। अगर इसका माना समझना चाहते हो ना, इस ताल्लुक को समझना चाहते हो तो लफ्ज रब का माना देखो। अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब हूँ, रब का मानी है पालने वाला, और फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ हुजूर को रहमतल लिल आलमीन फरमाने की वजह यह थी कि अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आलमीन को पालने वाला हूँ। अब पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है, सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। रहमत के बगैर किसी को पाला नहीं जा सकता। कहा रब्बुल आलमीन हूँ, हबीब अलैहिस्सलाम आपको रहमतल लिल आलमीन बना के कयामत तक ये ऐलान कर रहा हूं कि अब जिसको पालूंगा दस्ते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पालूंगा। अब कयामत तक हमने जिसको पालना है दस्ते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पालना है। और ये भी है, इसकी एक तफसीर ये भी मुफस्सिरीन ने की है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन पर रहमत करने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्स रहमत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। आप रहमत का नाम सुनते हैं ना, कोई भी हो कि भाई अल्लाह रहमत करे, अल्लाह कोई भी फजल करे तो हम कहते हैं अल्लाह ने रहमत की है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। हम नाम तो सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी अल्लाह की रहमत देखी है, आप कहेंगे नहीं, आंख से कभी नहीं देखी। बारिश बरसे तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है, घर में औलाद आए तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है, घर में रिज्क की फरावानी हो तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई है। ये सब रहमत की झलक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी अल्लाह की रहमत का कभी कामिल वजूद भी देखा है, कभी अल्लाह की रहमत को किसी वजूद की सूरत में भी देखा है, तो जवाब होगा कि नहीं। उसकी झलक तो बारहा देखी है, सांस लेना भी उसकी रहमत है, पलक को झपकना भी उसकी रहमत है, लेकिन उसकी रहमत की कोई जाहिरी सूरत नहीं देखी, उसकी रहमत का कोई वजूद नहीं देखा, उसकी रहमत को आंख से देखा नहीं है। आंख से अगर रहमत का वजूद देखना हो तो कहां से देखे। मैंने कहा यार मुस्तफा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत को अगर किसी वजूद की सूरत में देखना हो तो कहां मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमा। अच्छा, इन्नमा की पहले तफसीर सुन लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। इन्नमा ये जो है, इन्नमा जो है, ये जिस तरह हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, इस तरह ये सिर्फ के लिए इस्तेमाल होता है। इन्नमा का सिर्फ के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है कि ओनली, सिर्फ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया रहमतों में से एक रहमत, हुजूर ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। अगर अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत देखना चाहते हो ना, तो पूरी कायनात में सिर्फ मैं हूं जो अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत बन के आया हूं। अगर अल्लाह की रहमत को वजूद में देखना चाहते हो, अगर अल्लाह की रहमत को सूरत में देखना चाहते हो, अगर अल्लाह की रहमत को छू के देखना चाहते हो, तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात अक़दस खुद अल्लाह की रहमत बन के आए हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। मैं अब इसकी तफसीर में ज्यादा नहीं जाता, सिर्फ आखिरी बात पे अपनी बात को मैंने कहा था पैगाम तक रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन। क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन। अब रहमतुल लिल आलमीन से पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए राहिम है, ऐ राहिमन लिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले हैं। तो यह कुरान की नस से साबित हो रहा है। किससे साबित हो रहा है? कुरान की नस से साबित हो रहा है। क्या? कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। अब ये मेरी चार बातें बड़े गौर से सुननी है, मैंने सिर्फ हाजिरी तक रखना है, इस पे इख्तिताम करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले हैं। अब याद रखिएगा, राहिम के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। राहिम यानी रहम करने वाला। अब कुरान बता रहा है कि हुजूर राहिम है, और किसके लिए राहिम है? राहिमन लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत है। अब राहिम के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। इन चार में से एक भी कम हो जाए तो वह इंसान राहिम नहीं हो सकता। अब इन चार में से एक का भी इनकार हुजूर के राहिम होने का इनकार होगा, और हुजूर के राहिम होने का इनकार कुरान की नस का इनकार होगा। चार चीजें जरूरी हैं रहमत करने वाले के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि राहिम जिंदा हो, राहिम जिंदा हो। अब अल्लाह ने यह नहीं फरमाया हबीब आप सहाबा के लिए रहमत हो,
अभी आप पिछलों के लिए रहमत थे, अभी आप अगलों के लिए रहमत हो, अभी आप क़यामत के मैदान के लिए रहमत हो। कहा रहमतल लिल आलमीन। अब आलमीन की वुसअतें क्या है? पहले अल्लाह ने फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा जहां जहां खुदाई है वहां वहां आलमीन की वुसअतें हैं। अगर आलमीन की वुसअतें जानना चाहते हो तो जो जो जर्रा रब ने तख्लीक किया वो आलमीन में आता है। आलमीन की वुसअतें ये है कि जो जो जर्रा जिस जिस जर्रे का वो रब है वो आलमीन में शामिल है। आलमीन की वुसअतें ये है कि जिस जर्रे का वो खालिक है वो आलम में शामिल है, वो आलमीन में शामिल है। अब हुजूर आलमीन पर रहमत करने वाले हैं। राहिम के लिए सबसे पहले जरूरी है राहिम जिंदा हो, राहिम जिंदा हो। अब मुर्दा किसी पे क्या रहम करेगा? राहिम के लिए जरूरी है कि राहिम जिंदा हो। दूसरा राहिम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। समझ आई? अब अगर कोई मेरे अगर डॉक्टर साहब के आगे जाकर रोना शुरू कर दे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो, डॉक्टर साहब पूछे तुम्हें बीमारी क्या है, वो कहे डॉक्टर ये मैं नहीं बताता कि मुझे बीमारी क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, ये नहीं बताता कि तकलीफ क्या है, बस मेरा इलाज करो। वो कहेगा अकल को हाथ मारो, जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ। जब तक मुझे तुम्हारी तकलीफ का नहीं पता मैं तुम्हारा इलाज क्या करूंगा? अभी आके कोई यहाँ रोना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे कि मुझ पे रहम किया जाए और अपनी तकलीफ ही ना बताए, जब तक मैं उसकी तकलीफ नहीं जानता उस पर रहम क्या कर सकता हूँ? किसी को माश की तकलीफ हो सकती है, किसी को रिस्क की तंगी हो सकती है, किसी को बीमारी हो सकती है, किसी की शादी नहीं हुई उसको तकलीफ, किसी की हो गई उसको तकलीफ, हजार तकलीफ होती है। अब क्या पता कि कोई किस तकलीफ में रो रहा है, किस परेशानी में रो रहा है। अगर आके कोई रोना शुरू कर दे, जब तक अपनी तकलीफ नहीं बताएगा उसका मदावा नहीं किया जा सकता। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आलमीन के लिए राहिम है। आलमीन के लिए राहिम होने के लिए जरूरी है तमाम आलमीन में हर एक के हाल से वाकिफ हो। पता चला इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती हदीस का वो इमाम है और वो तो इमाम है जिसके बारे में अल्लामा अशरफ अली थानवी ने भी कहा कि जलालुद्दीन सयूती उसका नाम है जिसको 72 बार जागती आंख से मुस्तफा का दीदार हुआ है। वो जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने जो ये मर्तबा अता फरमाया इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह के किसी गुलाम के पांव में अगर कांटा भी चुभे ना उसको खुद बाद में पता चलेगा, मुस्तफा को उसकी खबर पहले हो जाए। मुस्तफा अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के हाल से वाकिफ है, न सिर्फ ये के हाल से वाकिफ हो। रहम के लिए तीसरी चीज का होना यह जरूरी है कि जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। हम कहते हैं ना हुजूर हमारे करीब हैं, हाजिर और नाजिर हैं। तीसरा रहम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा हो उसके करीब हो, न सिर्फ जिंदा हो, न सिर्फ हाल से वाकिफ हो बल्कि करीब हो। मिसाल के तौर पे किसी के घर में इस्लामाबाद में आग लगती है और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन करके बोले कि मेरे घर की आग बुझा दो, तो वो